हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही सारगर्भित सूत्र के संबंध में थोड़ा-सा अवगत कराना चाहता हूँ। लोग अक्सर बात करते हैं विचार शक्ति के संबंध में। आखिर ये विचार शक्ति क्या होती है? तो मैं इसके संबंध में बोलना चाहूँगा। मानवीय मन की पहचान इसकी गतिशीलता से होती है। क्षण भर में कल्पना के पंख लगाकर काल, समय व दूरी की परिधियों को लांघकर कहीं भी जा पहुंचना मन का अत्यंत सहज स्वभाव होता है। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से उमड़ते घुमड़ते विचार मन की इसी सक्रियता को हवा देते हैं और उसकी गतिशीलता का माध्यम भी बनते हैं। यूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि विचारों का उद्भव हमारे मन संस्थान के अंदर से ही होता है, पर चिंतकों दार्शनिकों ने विचारों के दो प्रकार माने हैं। एक प्रकार के विचार तो वे होते हैं जो हमारे चित्त से जन्मे संवेदनों से प्रेरित होकर हमारे अंतःकरण से अस्तित्व पाते हैं, अर्थात हमारे अंतःकरण से ही ये सामर्थ्य निर्मित करते हैं। जबकि इनसे भिन्न दूसरे प्रकार के विचार वे हैं जो हमारी प्रवृत्ति के अनुसार बाह्य जगत से हमारे मन संस्थान में प्रवेश करते हैं। मैं कई बार ऐसा अनुभव करता हूँ कि बहिर्जगत के जो विचार होते हैं वे चिरस्थायी नहीं होते, वे सतत नहीं होते हैं, किंतु जो हमारी अंतर चेतना से सहजता और हम स्वाभाविकता के साथ हमारी प्रकृति के आधार पर जो निर्मित होते हैं वे बहुत ही लंबे समय तक अर्थात चिरकाल तक निर्मित रहते हैं हमारी स्मृति पटल पर। तो ये जो विचार शक्ति होती है ये यथार्थतः अपने आप में बड़ी संभावनाएं रखती है। मानवीय मन पर विचारों के इसी आधिपत्य को ध्यान में रखते हुए वैदिक वैज्ञानिकों ऋषि मुनियों ने ये प्रस्तावित किया था संभवतः कि चित्त की शुद्धि एवं मानवीय चेतना का परिष्कार ही रूपांतरण की एकमात्र प्रक्रिया है। मानवीय चेतना के विकास की उच्चता अथवा निम्नता ही वह कारण है जिसके कारण विचारों का स्तर उच्च अथवा निम्न स्तर पर होता है। यदि मनुष्य का मन बुद्धिमंडल के उन्नत स्तर के साथ संपर्क स्थापित कर सके तो उच्च विचारों का प्रवाह मन के धरातल पर अनायास ही अवतरित होने लगेगा। इसी को महर्षि अरविंद ने अतिमानस एवं महामानवों ने मनुष्य में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहा। विचारों का ऊर्ध्वगामी होना, मानवीय अंतःकरण में सद्प्रवृत्तियों का निरंतर प्रवाहमान होना ही मानवीय मन का रूपांतरण एवं विचारों की अद्भुत व असामान्य क्रांति कही जा सकती है। इन विचारों से कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक एवं अत्यंत विधेयात्मक विचार आते हैं, किंतु कई बार बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं जिन पर अपना आत्मनियंत्रण तनिक मात्र भी स्थापित नहीं हो पाता है। तो आवश्यकता है कि जब कोई भी विचार प्रबल हो तो आप उस विचार को रोकने की तनिक मात्र भी चेष्टा न करें, अपितु उस विचार को के प्रति साक्षी दृष्टा बने। अब देखें कि इस विचार से जो व्युत्पन्न होने वाली आपकी शारीरिक एवं मानसिक धरातल पर जो संवेदनाएं हैं वह किस स्तर की हैं। संवेदनाओं को देखिए, अनुभव करिए और ये समझिए कि आप शरीर, मन और अपनी संवेदनाओं के पार हैं, क्योंकि जो शरीर और मन और संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखता है वह उन संवेदनाओं के पार खड़ा होकर के अनुभव कर सकता है संवेदनाओं को। तो बस यही है अपने मन को एक गहन शांति और स्थित प्रज्ञता में लाने का उपाय। तो ईश्वर हमें अवश्य ही प्रयास करके देखना चाहिए ताकि हम विचार शक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझ सकने में समर्थ हो सकें।